चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने वाले हैं हम कैंसर राशि के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी लव सिचुएशंस एंड उनकी जनरल सिचुएशंस देखेंगे एंड करियर रीडिंग भी हम निकालेंगे एंड ऐश्वर्य की क्या गाइडेंस है आपके लिए ये भी हम देखेंगे। तो जो रीडिंग आप लोगों से मैच करती है आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी लव सिचुएशंस अभी क्या है। ओके, आप किसी को मिस कर रहे हैं, आपका मूड फ्लक्चुएट हो रहा है, पल पल में आपका दिमाग मूड बदल रहा है। आप एक पल में किसी को छोड़ने की कोशिश करते हैं, एक पल में किसी को भूलने की कोशिश करते हैं कैंसर राशि, और दूसरे ही पल आप याद करते हैं। और मुझे दिख रहा है अभी अभी कई टाइम से एटलीस्ट 15 डेज़ समथिंग आपने काम करना भी बंद कर दिया है, अपने करियर पे भी आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आपका काम अच्छे से नहीं चल रहा है, आपका मूड फ्लक्चुएट हो रहा है बार बार। मुझे दिख रहा है आप अपनी सूध में ही नहीं है, आप बिल्कुल टोटली एकदम साइलेंट एनर्जी होती ना, कि कुछ फील ही नहीं हो रहा है अंदर से, जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, कुछ अंदर से इमोशंस फील नहीं हो रहे हैं, कुछ अंदर से थिंकिंग फील नहीं हो रही है। मैं सबको छोड़ दूँगा या मैं सबसे दूर चले जाऊँगा, मतलब कोई मेरे लायक नहीं है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और सिर्फ़ आप चीज़ों को देख रहे हैं, सिर्फ़ पेशेंस रख रहे हैं और सिर्फ़ चीज़ों को, और आपका माइंड एकदम काम नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपकी ओवरथिंकिंग हो रही है। एक पल में आप काम कर रहे हैं, काफ़ी एनर्जेटिकली काम कर रहे हैं, दूसरे पल आप उतना ही ब्रेकअप ले लेते हैं अपनी लाइफ में। मतलब आपके काम भी कोई सिस्टम से नहीं हो रहे हैं, आपका मूड भी कोई डिसीज़न पे नहीं पहुंच पा रहा है, मुझे ये दिख रहा है। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है? ये हीलिंग चाहते हैं सिचुएशंस में, इनको भी ये किसी डिसीज़न पे पहुंचना चाह रहे हैं, पर इनकी भी एनर्जी सेम आप ही की जैसी है, मून फ्लक्चुएटिंग एंड वेट करना, राह देखना, सिचुएशन समझ नहीं आ रही है एंड अपनी लाइफ में गेट टुगेदर में कहीं ना कहीं बिजी दिख रहे हैं मुझे, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि ये स्टक है आप में। सोच रहे हैं फ़न करके खुश रह के मेरी हीलिंग हो जाएगी और मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊंगा, बट मुझे दिख रहा है बहुत लॉन्ग टाइम से इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है, अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है, ये बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हैं अपनी। इनको इस सिचुएशंस में सुधार चाहिए, ये कहीं न कहीं यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, पर कोई एक्शन होके नहीं ले रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि साइलेंट साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है आपको, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, बट या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस दिख रही है मुझे। एंड ये अपने फ्रेंड्सों के साथ टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, फ्रेंड्सों के साथ अपनी घूमना फिरना, अपने आप को हील करने की कोशिश चल रही है कुल मिला के। आपको लेके क्या एनर्जीज है? आपको लेके एटीट्यूड एटीट्यूड आपको ये काफ़ी एटीट्यूड वाला समझता है। मुझे अभी कहीं भी ऐसी फीलिंग नहीं आई है कि ये आपको इमोशनली आपसे अटैच हैं। ये आप पे नज़र ज़रूर रखते हैं, ठीक है। ये आप पे नज़र रखते हैं, ये आपकी पूरी जानकारी रखते हैं,
और आपको शायद यकीन नहीं होगा, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आपको दुखी देख के खुश हो रहे हैं अभी फ़िलहाल में। अगर आप कोई पोस्ट नहीं डाल रहे हैं, कुछ ऐसा ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अगर आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो ये आपको दुखी देख के आपकी जानकारी को अगर कहीं से ले रहे हैं, तो आपको दुखी देख के इनकी एनर्जी खुश हो रही है। अभी रिवेंज वाली एनर्जी में कहीं न कहीं दिखाई दे रहे हैं, कई दिनों से। एटीट्यूड है, ईगो बहुत है और आपको ईगोइस्टिक समझते हैं, मतलब खुद एटीट्यूड में, खुद ईगो में है और आपको एटीट्यूड और ईगोइस्टिक समझ रहे हैं ये व्यक्ति। यस, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं लॉन्ग टाइम, अभी तो नहीं बट लॉन्ग टाइम में चाहते हैं कि आपके साथ बने रहे। एज़ अ फ्रेंड हो, एज़ अ फैमिली हो, एज़ अ कमिटमेंट हो, पर ये लॉन्ग टाइम आपके साथ रहना ज़रूर चाहते हैं। अभी बस सिचुएशंस को हील कर रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। इनके ये साइलेंटली चीज़ों को वॉच कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में है, आप पे नज़र रखी जा रही है और कोई डिसीज़न पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। या आपको वॉच किया जा रहा है, आपको सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है। शायद आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर कुछ इनको कहीं से खबर मिली है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ करियर में कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आप पे नज़रें रखे हुए हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। कोई भी क्वेश्चंस आप दोहरा सकते हैं। इनको एक्चुअली हीलिंग करनी है अपनी लाइफ में, इस सिचुएशंस को हील करके ये बढ़ेंगे तो आपके तरफ, पर अभी सिर्फ अपने आप को संभालने की कोशिश है, अपने करियर को संभालने की कोशिश है और आपसे एक रिवेंज वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। ये एटीट्यूड में भी दिखाई दे रहे हैं। शायद पैसे का कहीं गेन हुआ है इनको, या पैसे आए हैं इनके पास इसलिए। और आप बिल्कुल एकदम, आपकी एनर्जी बिल्कुल साइलेंट वाली है, ऐसी एनर्जी कि मुझे किसी चीज़ में कोई मन नहीं लग रहा है, मैं भी कुछ नहीं करूँगा, मुझे जो भी काम है मैं फटाफट निपटा लेता हूँ और अपने में बैठे रहूँगा, अपने आप में ज़्यादा टाइम आप दे रहे हैं। मतलब आपको कोई सुध ही नहीं है, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, बस देखे जा रहे हैं चीज़ों को, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। आपकी एनर्जी एकदम डाउन, ट्रस्ट। ओके यूनिवर्स, और बताइए मेरे क्लाइंट को। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको कहीं ना इस व्यक्ति के बारे में कुछ आप इन्फॉर्मेशन अगर ले रहे हैं, तो आपको इंट्यूशंस आ रही होगी कि ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानकारी रखते हैं, क्योंकि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखने को कहा जा रहा है। यूनिवर्स और आपको कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से साइन दे रहे हैं, रील्स के माध्यम से हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से कोई मैसेजेस हो, किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी फ्रेंड के माध्यम से मैसेजेस हो। और अगर ये आपको कहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति आप पे नज़र रख रहे हैं या फिर आपको मिस करते हैं, आपकी राह देख रहे हैं, तो ये आपकी इंट्यूशन सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं आपसे जानकारी लेते हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहते हैं आप अपने साथ इनके इस रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करें और आप इनके पास होके आए, क्योंकि इनका एटीट्यूड दिखाई दे रहा है मुझे मोस्टली। आप इनके पास आए, इनको चेज़ करें, इनके पीछे जाएँ और ये व्यक्ति आपसे रिवेंज वाली एनर्जी, आपको सबक सिखाना चाहते कहीं न कहीं, डेफ़िनेटली। और आपको ये अंदर से इंट्यूशंस अभी आ रही है कि ये व्यक्ति आप पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अगर दे भी रहे हैं, आप पे ध्यान है, मतलब फ़ोकस है, आपकी जानकारी पूरी रखी जाती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस का कार्ड आ गया। आप जितनी जानकारी इनके बारे में रखते हैं, ये भी आपके बारे में उतनी ही जानकारी रखते हैं। और कहीं न कहीं आपको पता है, आपको कहीं न कहीं से साइन मिल रहे हैं कि, और आपके इंट्यूशंस भी आपको बता रहे हैं कि ये जो सिचुएशंस है, इसमें क्या सही है, क्या गलत है, आपको कहीं न कहीं से आंसर ज़रूर मिल जाएँगे।
ये व्यक्ति चाह रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करें आप इस सिचुएशंस में, और इस सिचुएशंस में आप इनकी तरफ आए और चीज़ों को हील करें, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आपकी तरफ से भी पास्ट में हुई हैं, मुझे ये दिख रहा है। एंड मेडिटेशन बिगनिंग आंसर, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस है जिसके आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन ध्यान लगाने के लिए कहा जा रहा है। आपको मेडिटेशन के ज़रिए आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए आपके करियर का देख लेते हैं। आप कैंसर राशि के करियर में क्या सिचुएशंस है। अपॉर्चुनिटीज़ आई है, आपके एक्शंस कुछ भी नहीं है। ओके, आप अपने पास्ट के बर्डन को हील नहीं कर पा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तो आई है, आप उस पे काम भी कर रहे हैं, पर अभी आप स्लो डाउन चल रहे हैं थोड़े, या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं आप जो आपकी विश फुलफिलमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये काफ़ी मनी और काफ़ी गेन्स आपकी लाइफ में इन द फ्यूचर दिख रहे हैं। अभी सडन में आप ऐसा हो रहा है कि आपके एक्शंस डाउन चल रहे हैं। सॉरी, मुझे एटलीस्ट बहुत मेडिटेशन ले रही हूँ नींद वाली, तो मुझे इतनी नींद आती है। कुछ मेडिटेशन चल रही है मेरी, जिसकी वजह से मुझे नींद बहुत आती है। तो बट मुझे ये दिख रहा है कि आपने चीज़ों को बहुत देखा है, बहुत एनालिसिस किया है, नॉलेज गैदर किया है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से चली भी गई है, और कुछ आप अपनी पास्ट की लाइफ से कुछ सीख, और एक आप ऐसी चीज़ पे आप काम करते हुए दिख रहे हैं जो फ्रीडम सब कुछ आपको मिल सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, तो बहुत मनी, लॉन्ग टाइम मनी के लिए हैं, और ये एटलीस्ट वन आपकी जो विश फुलफिलमेंट है ये ज़रूर पूरी होगी। मुझे बस इतना ही। थैंक यू कैंसर राशि। आई होप सो आप